बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। सबसे पहले बात करते हैं अरशद नदीम के हवाले से, जो उन्होंने सोने का तमगा जीता है। पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही खुशी की खबर है और जहां पे इस घुटन ज़दा माहौल में जिस तरह के हालात का सामना एक आम पाकिस्तानी शहरियों को करना पड़ रहा है, उस हालत में यकीनन पाकिस्तान के लिए एक अच्छी और पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन और खुशी की खबर है। यकीनन सब पाकिस्तानियों के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए से लेकिन खुशी तो ज़रूर आएगी। हुकूमत को भी इस पर चाहिए कि इस तरह के खेलों के इक़दाम करने चाहिए ताकि जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो एथलीट हैं, उनको भी मौका मिले वो जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। तो पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के शहरियों को इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आगे बढ़ूंगा, थोड़ा सा जमात इस्लामी के धरने की बात करना चाहूँगा। जमात इस्लामी के धरने की बात करते हैं। जमात इस्लामी ने अपना धरना बिलाखिर ख़त्म कर दिया। हुकूमत ने उनको उनके धरने का अच्छा सिला दिया, बिजली मज़ीद महंगी कर दी। यानी वो जिस बिजली के बिलों में कमी के लिए गए थे, धरने के लिए बैठे थे, 14 रोज़ धरना किया था, उसका रिजल्ट उनको हुकूमत ने जाते हुए ये दिया कि बिजली मज़ीद महंगी कर दी है और उन्होंने अपना धरना ख़त्म कर दिया है। तो इसका मतलब कि गरीब आदमी को, एक आम शहरी को, आम पाकिस्तानियों को जो इन IPPs के मुआहदे हैं, इनके तहत हमेशा रोज़ा जाएगा। बिजली मज़ीद से मज़ीद महंगी होती जाएगी। जो लोग बिल भर रहे हैं उनकी ज़िंदगियाँ मज़ीद अजीरन होती जाएंगी। तीसरा मैं थोड़ी सी बात करूँगा बानी PTI के हवाले से। उनका एक आजकल बयान बड़ा गर्दिश कर रहा है जिसमें ये बात कही जा रही है कि बानी PTI ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया है। तमाम अखबारात में ये बात बड़ी मंजर आम पर आई है और बड़ी ये बात फैली भी हुई है कि खान साहब माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। खान साहब ने माफ़ी मांगने का ऐलान किया है, लेकिन जो बात को सियाक़ो सबाक़ से हट के पेश किया जा रहा है, इमरान खान साहब ने मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान किया है। खान साहब ने कहा है माफ़ी मैं तब मांगूंगा जब आप लोग ये बात साबित करें कि मेरे लोग इसमें मुलव्वस थे। मेरे लोगों के ऊपर आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि मेरे लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे और उन्होंने, ज़ाहिर सी बात है, जो हमले किए, जो 9 मई का वाक़या हुआ था, उसके बाद से लेकर अब तक यही बात मुसलसल कही जा रही है कि खान साहब के लोग मुलव्वस थे। उन्होंने ये बात की है। खान साहब ने कहा कि मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। बार बार आप लोग माफ़ी की बात करते हैं, हुकूमत बात करती है कि माफ़ी मांगे, माफ़ी मांगे। मैं मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये साबित तो करें कि ये 9 मई करने वाले लोग मेरी पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। अगर ऐसा होता, अगर हुकूमत के पास वाक़ियतन ऐसे ठोस शवाहिद मौजूद होते तो आज सनम जावेद बाहर ना होती, तो आज आलिया हमज़ा बाहर ना होती, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा बाहर मौजूद ना होते। अगर हुकूमत के पास वाक़ियतन इस तरह के नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद होते तो वो अदालतों में पेश करते। फरीदा फ़ारूकी साहिबा ने यह बात की है। उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में ये केसेस चल रहे हैं, हमारे जो उनके पास सबूत हैं और वो मंजर आम पर नहीं लाए जा सकते, बल्कि वो अदालतों में पेश किए जाएंगे। अदालत एक बाकायदा फोरम है और वहाँ पे जाके जो ये सबूत फराहम किए जाएंगे। मैं उससे सवाल करना चाहूँगा कि अगर हुकूमत के पास वाकई इस कदर जो है वो सबूत मौजूद है तो हुकूमत क्यों पेश नहीं करना चाहती? क्यों उनके बंदे बाहर आ रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोसिक्यूटर अदालतों में ये केसेस साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। सिस्टम मुकम्मल तौर पर हाईजैक हो चुका। यानी कि इमरान खान अपने उस पुराने मौक़िफ़ पर कायम है। माफ़ी किस चीज़ की मांगी? जुल्म मेरे साथ हुआ, उन्होंने कहा, ज़्यादती मेरे साथ हुई, गिरफ्तार मुझे किया गया, पकड़ा मेरे लोगों को गया, पार्टी मेरी तोड़ी गई है, इलेक्शन में जिस तरह की सूरत हाल का सामना मुझे करना पड़ा। मुकम्मल तौर पर हालात जो हैं वो आपके सामने हैं कि किस किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से चुना गया है। माफ़ी मांगने की बात तो की गई है, तो खान साहब ने खुले दिल से कहा है कि ठीक है, आप बार बार कहते हैं, हुकूमत कहती है, आके डेली मीडिया पे बात होती है कि खान साहब माफ़ी मांगी अपने गुनाहों की। खान साहब ने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ माफ़ी मांगने के लिए, आप आएँ, आप साबित करें कि मेरे बंदे हैं। क्यों हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने की बात नहीं कर रही? जब विफाक में, जब खैबर पख्तूनख्वा में अली बिन गन्नापुर ने पेशावर हाई कोर्ट में ये बात कर दी है, तो विफाक में हुकूमत सुप्रीम कोर्ट तक क्यों नहीं जाती? पंजाब हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त क्यों दायर नहीं करती है कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, जो लोग मुलव्वस से सज़ा मिलनी चाहिए? खान साहब ने भी ये बात की है। आखिरी पर बात करूँगा डील के हवाले से। बड़ी बातें की जा रही हैं, बड़े लोग ये बात कर रहे हैं इमरान खान डील कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि पसे पर्दा मामलात चल रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब की बात हो रही है। ज़ाहिर सी बात है, सिस्टम ये बात जान चुका है कि इमरान खान के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सिस्टम ने हर चीज़ करके देख ली।
इलेक्शन हुए, इलेक्शन में उसकी पार्टी तोड़ी गई, इंतखाबी निशान ख़त्म किया गया, उसके बंदे तोड़े गए, बैंगन कद्दू चिमटे के इंतखाबी निशान दिए गए। उसके बावजूद भी उस बंदे ने इनकलाब कर दिया। उसके पाकिस्तान के शहरी ने, पाकिस्तान के आम लोगों ने उसको इस कदर वोट दिए कि सिस्टम को पता है नहीं हो सकता। सिस्टम ने बड़ी कोशिश की है कि उसको खड्डे लाइन लगाया जाए, दीवार में लगाया जाए, उनको हर केस में सज़ा सुनाई गई है। लेकिन क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आती कि वो ये डील करेगा क्यों, उसे डील करने की ज़रूरत क्यों पेश आई जब उसका इद्दत का निकाह केस ख़त्म हो चुका, जब साइफ़र केस ख़त्म हो चुका है, जब उसका तोशाखाना केस ख़त्म हो चुका, जब उसका 9 मई के जुडिशल रिमांड पर हो चुके हैं। उनके पास आखिरी एक केस बचा है, 190 मिलियन पाउंड का ये केस है। और जब ये 190 मिलियन पाउंड का केस ख़त्म होता है, उम्मीद काफ़ी करीब यहाँ पे भी सज़ा सुना दी जाएगी इमरान खान साहब को। लेकिन इसका भी वही हाल होना है जो साबका केसेस का हुआ है, पिछले केसेस का अदालतों में गए, उड़ गए। हुकूमत जानती है, हुकूमत को पता है, सिस्टम को पता है कि वो इमरान खान साहब को मज़ीद जेल में नहीं रख सकते, उनके लिए रखना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इमरान खान उनके लिए, सिस्टम के लिए, हुकूमत के लिए गले की वो हड्डी बन चुका है जिसे वो हुकूमत ना उगल सकती है ना निगल सकती है। हुकूमत समझती है कि जब इमरान खान साहब अंदर बैठे हुए हैं, जेल में बैठ के वो हुकूमत को तिगनी का नाच नचा रहे हैं, सुबह शाम इमरान 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 के नारे लगे हुए होते हैं। विफाकी वजीर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, सुबह भी इमरान इमरान इमरान, शाम भी इमरान इमरान इमरान। मैंने एक मीम देखी, वहाँ पे ये था कि सुबह भी आके इमरान इमरान इमरान, शाम को भी इमरान। तो हुकूमत काम किस वक्त करती है? अवाम के लिए कोई काम होता नज़र तो नहीं आ रहा है। तो हुकूमत को पता है कि इमरान खान ने बाहर आना ही आना है, लेकिन अगर वो बाहर लेके कभी भी नहीं, वो उनको पता है कि अगर बाहर आ गया इसने हमारा जीना हराम कर देना है, इसने सुकून से बैठना नहीं है। जेल में बैठ के इस बंदे ने हमारा ये हाल किया हुआ है, तो अगर ये जेल से बाहर आ जाता है तो ये हमारा क्या हाल करेगा? इस पर जाहिर सी बात है हुकूमत को भी खदशात हैं, क्योंकि हुकूमत इस वक्त काफ़ी ठंडी पड़ चुकी है। उनको पता है कि वो आखिरी कोशिश कर रहे हैं। जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, एक्सटेंशन का मामला, यहाँ पे कानून साजी की गई है कि ये पार्टी को टिकटें जो हैं वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया तो उस पार्टी को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बात चैलेंज कर दी। अब देखना ये है कि वहाँ से क्या फैसला आता है। लेकिन हुकूमत ने अपने ताबूत में, वो कहते हैं कि आखिरी कील ठोंक दिया। हुकूमत को ये बात समझ आ चुकी है कि अब हमारा जाना ठहर गया, अब जो भी हो इमरान ने बाहर आना है। अगर इमरान बाहर आ जाता है, इमरान के बाहर आते ही हुकूमत का खुद को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होना है। सवाबी जलसे के बाद हुकूमत कतई तौर पर भी इस्लामाबाद जलसे की इजाज़त नहीं देगी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परमिशन दी। देखें अब तरीके इंसाफ उसमें अपना क्या स्टांस करती है, क्या वो जलसा करने के लिए तैयार हैं, क्या वो लोग जलसा करते भी हैं या नहीं। तो व्लॉग को एंड करता हूँ और आखिर में यही बात कि उनको मुंह की खानी पड़ेगी डील डील डील। जो सुबह से लेकर शाम तक ये बात करते हैं माफ़ी माफ़ी माफ़ी, खान साहब ने ये बात वाज़े तौर पे कर दी है। उन्होंने कहा कि माफ़ी भी मांगूंगा, डील की बात करनी है करते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर उसने डील करनी होती तो वो अपनी बीवी की किरदार कुशी बर्दाश्त ना करता। पिछले जिस तरह से 2 सालों से उसकी पार्टी के ऊपर मजालिम जारी हैं, कभी भी ना होते। अब उसको डील करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है? क्या अब जब उसके सारे केस ख़त्म हो चुके, आखिरी केस बचा, क्या वो अब आके डील करेगा? क्या वो आबा के सिस्टम के साथ किस तरह बैठ के वो डील करेगा? हुकूमत के साथ जो खुद फॉर्म 47 की पैदावार है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात अगले व्लॉग में। अल्लाह ने